वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का पेपर, जो हमारा अनुगति सिद्धांत है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो हमारा सेकंड पेपर है। हम इसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हमारा बेसिक लेक्चर है। बेसिक लेक्चर के अंदर समझेंगे कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ये है क्या, काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, सारी की सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। आपको कतई चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी एंड वेव्स एंड ओक्यूसेटिस, कहने का मतलब यहाँ पर अनुगति सिद्धांत भी पढ़ेंगे, यहाँ पर तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर ध्वनिकी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो तीन यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं वो काइनेटिक थ्योरी को रिप्रेजेंट करती हैं। और सेकंड बात करें, एक यूनिट हमारी वेव से है, एक यूनिट हमारी नॉइस एंड म्यूजिक से है। तो सारी की सारी यूनिट करेंगे, आपने चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले अब हमारे पास काइनेटिक थ्योरी के अंदर दो तरीके की गैसेस हैं। पहला आदर्श गैस, दूसरा आता है रियल गैस। पहला आदर्श गैस और दूसरा आता है रियल गैस। दोनों के बारे में इनके लॉ को पढ़ेंगे। पहली यूनिट फर्स्ट यूनिट के अंदर हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे कि आदर्श गैस क्या है, कब इसका निर्माण होता है और इसके रूल्स क्या हमारे पास प्राप्त होते हैं। तो आदर्श गैस क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए, काइनेटिक मॉडल्स, गतिक प्रारूप, यानी जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरम है, काइनेटिक थ्योरी है, उसके जो मोशन के अंदर जो गतिक प्रारूप होंगे, मान लीजिए बॉयल का नियम आया, स्टोक्स का नियम आया, तो सारे के सारे जो लॉ हैं, जैसे बॉयल का नियम है, ये सारे के सारे लॉ हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप इस टॉपिक्स को क्या कर ले, नोट कर ले। ओके, अब बात करें ब्राउनीज की। ब्राउनीज का मतलब ब्राउनी गति, यानी ब्राउनी मोशन के अंदर कोई भी काइनेटिक गैस है, मेरे पास जो आदर्श गैस की बात है वो ब्राउनी मोशन करती है। ब्राउनी का मतलब होता है जिगजैग मोशन, यानी वो उसके गति करने का जो पैटर्न है वो हमारे पास किस तरीके से रहता है। चलिए, अब इसके बिहेवियर लो टेम्परेचर पर, अब इसका जो बिहेवियर है, कहने का मतलब जो आदर्श गैस से संबंधित जो भी बिहेवियर्स होंगे, जो भी लॉ होंगे, हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, सेकंड यूनिट की ओर चलते हैं। सेकंड यूनिट के अंदर हमारे पास रियल गैस का पोर्शन आएगा कि रियल गैस क्या है। देखिए, रियल गैस को पढ़ने के लिए हमें पहले आदर्श गैस के बारे में जानना होगा। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, परंतु हमें फर्स्ट सेकंड इसी तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है ताकि पहला पड़ाव पढ़ते ही दूसरा और दूसरा पड़ाव पढ़ते ही तीसरा। चलिए, तो वास्तविक गैस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वास्तविक गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालेंगे, उसकी अवस्था समीकरण निकालेंगे, क्या सिचुएशन रहती है, क्या उसकी इक्वालिटी रहती है आदर्श रियल गैस के अंदर, हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, फिर कहेंगे आदर्श गैस के वांडर वाल समीकरण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। जूल थॉमसन मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी कवर करेंगे। जूल थॉमसन मॉडल क्या है, ये आदर्श और वास्तविक गैस के बारे में डिस्कशन आपका कंप्लीट करवाया जाता है। ओके, तो हम इस पार्ट के अंदर, देखिए आप फाइनल ईयर के अंदर भी जाएंगे तब भी इन दो यूनिटों का एक कॉम्बिनेशन है, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक दो यूनिटों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां से बहुत अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स लगाइएगा। सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे लेक्चर्स आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। चलिए, थर्ड यूनिट की ओर कवर करते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर आता है मैक्सवेल इक्वेशन, यानी मैक्सवेल साइंटिस्ट था, उसने आदर्श गैस और रियल गैस से संबंधित कुछ नियम दिए थे। तो उन नियमों को हम तीसरी यूनिट के अंदर, एक नियमों की एक अलग से यूनिट बना दी गई है, जिसे हम तीसरी यूनिट कहेंगे, थर्ड यूनिट कहेंगे, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा, यानी किस तरीके से हम आदर्श गैस को डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके से हम आइडियल गैस को डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके से रियल गैस को डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन है, उनकी टर्म और कंडीशंस हैं, हम यूनिट थर्ड के अंदर बेखूबी पढ़ने वाले हैं। चलिए,
यूनिट 4 और 5 की बात करूं तो वेव क्या है? तरंग, यानी किसी भी तरंग, मॉड्यूलल तरंग कहते हैं, यानी मॉड्यूलस जो हमारे पास इस तरीके की वेव्स फंक्शन आते हैं उन्हें हम तरंग कहते हैं। ये तरंग क्या टॉपिक जो है, ये तरंगों से संबंधित जो भी डिटेल्स हम हैं वो 4th यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, अब बात करें 5 यूनिट के बारे में। यूनिट नंबर 5 जिसे हम नॉइज एंड म्यूजिक कहते हैं। नॉइज एंड म्यूजिक मतलब शोर या संगीत। अब इसे इंग्लिश में शोर या संगीत कहते हैं, परंतु ये ध्वनिकी का पार्ट है जिसे हम ओक्यूसेटिस कहते हैं। ओक्यूसेटिस की एक बुक लगती है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर इन पांचों यूनिट का डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे पास बुक स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है। व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी है क्या? किसी गतिक रूपों को, यानी गैसों के किसी गतिक रूपों को समझने के लिए क्या किया गया, एक थ्योरी बनाई गई जिसे हम काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। काइनेटिक का मतलब अनुगति सिद्धांत। अणु का मतलब क्या होता है? गैसों के अंदर जो अणु है उन अणुओं की स्टडी करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई जिसे हम अनुगति सिद्धांत कहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम अनुगति सिद्धांत के बारे में बखूबी पढ़ना पाएंगे। ओके, तो आप डेली लेक्चर्स लगाइएगा, क्योंकि हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम 3 यूनिट के साथ साथ 4th और 5 यूनिट भी कवर करेंगे। तो आप सारे के सारे लेक्चर लगाते जाइएगा और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं इन तीनों काइनेटिक थ्योरी के मटेरियल का लाभ उठा सकें। ओके, तो आज के इस बेसिक लेक्चर का मतलब यह था कि आपको काइनेटिक के बारे में बताना था, काइनेटिक थ्योरी मैटर्स के बारे में बताना था, इस पेपर के बारे में बताना था कि क्या किस तरीके से हमारे पास ये पेपर प्राप्त होता है, कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली हमारे पास जो बुक प्राप्त होती है, आप रिकमेंड करूंगा कि CBH प्रकाशन की जो बुक है वो सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, ताकि आप क्या करें, इसे निरंतर स्टडी कर पाएं। तो कल के लेक्चर में अब बात करें कि काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस क्या है। काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस, अब सबसे पहले बात करें, अब यहाँ पर गैस की बात कर रहा हूँ। गैस क्या है? अब गैस के जो अणु होते हैं वो बेहद क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अब इन अणु हल्के होने के कारण इनका जो मोशन होता है, इनकी जो गति होती है वो क्या होती है? स्थिर नहीं रहती। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक पात्र के अंदर, एक बॉक्स के अंदर क्या है? गैस के अणु हैं, गैस के अणु हैं। अब अणु हैं, काइनेटिक जो हमारे पास मॉलिक्यूलर्स हैं। अब इनकी जो गति होगी वो क्या होगी? देखिए, मान लीजिए पहला ये आ गया, दूसरा ये, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। इस तरीके से इनकी जो मोशन होता है वो मोशन किस तरीके का होता है? जिग जैग, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिग जैग मोशन कहा जाता है, ब्राउनी मोशन भी कहा जाता है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसकी जो आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक अणु जो है वो दूसरे अणु से टकराते, दूसरे वाला तीसरे से, तीसरे वाला चौथे से। तो इस तरीके से जो गैस के अणु होते हैं वह फिक्स नहीं होते कि किस दिशा की ओर मूव करेंगे। गैस के अणु जो हैं वो अपने पात्र की दीवारों और पात्र के रूप को के अनुसार जो है अपना जो गुण है वो प्रदर्शित करती हैं। तो कुछ एक पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट का मतलब कुछ एक कंडीशन है। तो पोस्टुलेट है, आपको पोस्टुलेट बताने जा रहा हूँ कि पोस्टुलेट में क्या है। सबसे पहले गैस के जो अणु हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं, और जिसके कारण इनकी जो गति है वो निश्चित नहीं होती, गति जो है वो निश्चित नहीं होती। अब हम बात करें, अब गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस में या तो वास्तविक गैस है या क्या है? रियल गैस है। वास्तविक या रियल, दो तरीके की हमारे पास क्या है? गैसेस हैं। तो गैसों की स्टडी करने के लिए, गैसों की
जो स्टडी करने के लिए उसके आणविक वेग को हमने क्या करना है, कंसीडर करना, और इसको हम वर्ग माध्य मूलमान रूट मीन स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को करेंगे। ओके, तो ये हमारे थे कुछ एक पोस्टुलेट। अब इन पोस्टुलेट के लिए अब क्या होगा, अब गैस के जो अणु है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या ग्रेविटेशनल के कारण ये पात्र के अंदर या किसी भी सिचुएशन के अंदर मूवमेंट करते हैं। गैस के जो अणु हैं वो क्या होगा, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या होता है, प्रभावी नहीं होता। गैसों के लिए गुरुत्वाकर्षण प्रभावी नहीं होता। यदि गुरुत्वाकर्षण होता तो गैस के अणु नीचे की ओर बैठ जाते, परंतु ये इंडिपेंडेंट है। गैस तो हर जगह है, किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो हमारे पास गैसेस रूप में मिलती हैं। तो गैस पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का रूप नहीं होता। कुछ एक बातें थी जो बेसिक बातें हैं, गैस क्या है, गैस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आदर्श गैस की बात करेंगे। आदर्श गैस के लिए कौन कौन से हमारे पास रूल हैं और इसकी स्टडी किस तरीके से की जाती है। मान लीजिए मेरे पास किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, किसी पात्र के अंदर एक गैस के अणु को रिप्रेजेंट करना है, तो इस एक मॉलिक्यूलर से, गैस के मॉलिक्यूलर से हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो आज के इस बेसिक लेक्चर के अंदर हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, गैस के कुछ पोस्टुलेट पढ़े, काइनेटिक गैस क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस किया। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी जो हैं वो इस लेक्चर के माध्यम से बेनिफिट ले पाएँ। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको डेली जो है वो नोटिफिकेशन और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप तक पहुंच पाए। तो उसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देता हूं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बहुत से टॉपिक्स करेंगे, बहुत सी यूनिट्स को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हैं आने वाले हैं, सारे के सारे यहाँ पर सोल्व करवाए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं हम, तो सारी की सारी बातें डिस्कस होंगी। आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस हमारी क्लास पर बने रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।